डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्विभागीय समूह यानी आईडीजी ने कहा है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक बना हुआ है और भारतीय रुपए में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनने की क्षमता है। तो चलिए जानते हैं रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण का क्या मतलब है। रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण व्यापार, निवेश, रिजर्व और अन्य उद्देश्यों के लिए भारत के बाहर रुपए के उपयोग और स्वीकृति को बढ़ाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसमें आयात और निर्यात व्यापार के लिए रुपए को बढ़ावा देने के साथ अन्य चालू खाता लेन देन और इसके बाद पूंजी खाता लेन देन में उपयोग करना शामिल है। ये सभी भारत के निवासियों और गैर निवासियों के बीच लेन देन है। हालांकि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए मुद्रा निपटान एक मजबूत स्वैप और विदेशी मुद्रा बाजार को और खोलने की जरूरत है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए पूंजी खाते पर मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता और बिना किसी प्रतिबंध के धन की सीमा पार हस्तांतरण की आवश्यकता होगी। भारत ने अभी तक केवल चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता की अनुमति दी है, पूंजी खाते पर नहीं। चलिए जानते हैं वर्तमान स्थिति क्या है। तो वर्तमान में अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन और पाउंड स्टर्लिंग दुनिया में प्रमुख आरक्षित मुद्राएं हैं। अपनी मुद्रा रेनमिनबी बनाने के चीन के प्रयासों को अब तक सीमित सफलता ही मिली है। अभी रुपया अपने अंतर्राष्ट्रीयकरण से बहुत दूर है क्योंकि वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए की दैनिक औसत हिस्सेदारी लगभग 1.6% है, जबकि वैश्विक वस्तु व्यापार में भारत की हिस्सेदारी मात्र 2% है। और आखिर में जानते हैं रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के क्या लाभ होंगे। सीमा पार लेन देन में रुपए का उपयोग भारतीय व्यवसायों के लिए मुद्रा जोखिम को कम करता है। मुद्रा की अस्थिरता की सुरक्षा से व्यापार करने की लागत कम हो जाती है। ये व्यवसाय की बेहतर वृद्धि को भी सक्षम बनाता है, जिससे भारतीय व्यवसायों के वैश्विक स्तर पर बढ़ने की संभावना में सुधार होता है। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से विदेशी मुद्रा भंडार रखने की आवश्यकता कम हो जाती है। विदेशी मुद्रा पर निर्भरता कम करने से भारत बाहरी आर्थिक झटकों के प्रति कम संवेदनशील हो जाएगा। जैसे जैसे रुपए का उपयोग बढ़ेगा, भारतीय व्यवसायों की सौदेबाजी की शक्ति में सुधार होगा और यह भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ भारत के वैश्विक कद और सम्मान को भी बढ़ाएगा। चलिए वक्त हो चला है इसके टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से विदेशी मुद्रा भंडार रखने की आवश्यकता कम हो जाती है। कथन 2 है, वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए की दैनिक औसत हिस्सेदारी लगभग 1.6% है। उपर्युक्त में से कौन से ऐसे कथन सही है या फिर हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।